आज नेबुला मैथ्स के सेट्स, जिसे हिंदी में समुच्चय भी बोलते हैं, उसके दूसरे वीडियो को हम लोग देखेंगे और इसके माध्यम से समझेंगे कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करने की कितनी विधियां हैं, कितने मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। इसके पहले वाले वीडियो में जो सेट पे आधारित था उसमें हम लोगों ने जाना था कि सेट किसे कहते हैं और ये भी जाना था कि सेट के एलिमेंट कैसे होते हैं और कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में है, सेट में बिलोंग करता है, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि आप में से कोई हमारा पहला वीडियो न देखा हो सेट पे आधारित, तो उसे देखकर आसानी से समझ सकता है। देखिए, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इस रूप में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। इसे हिंदी में सूची विधि भी कहते हैं। और दूसरी जो विधि है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण। तो इसमें हम लोग पहले ये रोस्टर विधि को पढ़ेंगे और बाद में सेट बिल्डर फॉर्म को समझेंगे। रोस्टर विधि के अनुसार, इस मेथड के अनुसार किसी सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करते हैं, इसका तरीका हम लोग सीखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए एक सेट का, द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स का सेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स का समुच्चय। क्या करते हैं इस विधि में? सबसे पहले तो सेट का नाम देंगे जैसा कि बताया गया है, और वावेल है तो हम चाहें तो कैपिटल वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दूसरे अल्फाबेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वी अच्छा लगेगा, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। उसके बाद इक्वल टू का साइन देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और मझला कोष्ठक जिसे ब्रैकेट बोलते हैं, इसको लगाते हैं। और जो कुछ भी है सेट में, जितने एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को कामा लगा लगा के लिख देते हैं। हमारे जो वावेल है अल्फाबेट का, प्रश्न के अनुसार हमें वावेल मालूम है, क्या क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, ऐसे बस लिख देते हैं। और ये रोस्टर फॉर्म या टेबल फॉर्म में लिख दिया गया, बहुत ही आसान है। इसमें ध्यान देते हैं कि इन एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले चाहे तो आई लिख दें, ई लिख दें, यू लिख दें, ए लिख दें और ओ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट्स के क्रम का, एलिमेंट्स के ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट्स को एक से ज्यादा बार नहीं लिखते हैं। एक बार हो गया बस, ऐसा नहीं कि एक को कई बार लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स शब्द जो है, इसमें जो लेटर्स आए हुए हैं, एम ए टी एच, ऐसे तमाम लेटर्स आए हुए हैं, इनसे हमको सेट बनाना है। और सेट को किस रूप में बनाना है? रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म में सूची विधि से लिखना है। तो कुछ सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि कुछ नाम देंगे। मैथमेटिक्स शब्द है, वर्ड है, तो क्या नाम दे दिया जाए? डब्ल्यू देते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं, वर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट, मझला कोष्ठक लगाएंगे और देखेंगे कि मैथमेटिक्स में किन किन लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए, एम, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ए कॉमा लगाएंगे, टी कॉमा लगाएंगे, एच का भी इस्तेमाल हुआ है, ई, और देखिए फिर एम आ गया, है ना। लेकिन ये पहले लिखा जा चुका है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या बच गया? कुछ सी बच गया,
सी के पहले आई आया है, लेकिन क्रम का कोई मतलब नहीं है, आई लिख देंगे, और एस। सारे लेटर्स का इस्तेमाल हो गया होगा। देखिए एम ए टी एच ई, ई ए का इस्तेमाल हो चुका है, टी का इस्तेमाल हो चुका है, आई सी एस। क्रम का भी, क्रम अगर इधर उधर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक ही लेटर का एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए तीसरा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखिए ये तो ये, अब देखिए ये जो सेट्स थे इनमें एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, गिन सकते हैं लास्ट तक, अंतिम तक गिन सकते हैं। और ये वाले को देखिए, पहले तो लिखना सीख लें, उसके बाद आगे की बात समझें। नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में। नेचुरल नंबर है, एन से डिनोट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, मजला कोष्टक, और क्रम से सारे नेचुरल नंबर्स को जितना लिख सकते हो, ए 1 2 3 4 कुछ लिख लेते हैं अपने हिसाब से, और उसके बाद क्योंकि ये क्रम पकड़ लेता है तो 3 डैश लगा के अपना बंद कर देते हैं। तो यही तरीका है किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखने का। अब हम आते हैं जो दूसरी विधि है, दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। इसलिए अभी जैसा बताया गया है, इसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण। इसका तरीका ये है कि कोई भी सेट दिया हो तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं निश्चित रूप से उनमें कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उस एलिमेंट्स के सारे, उस सेट के सारे एलिमेंट्स पे वो प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टरिस्टिक या वो गुण लागू होता है, और उस सेट के बाहर के एलिमेंट्स पे वो प्रॉपर्टी, ये वो कैरेक्टरिस्टिक लागू नहीं होता है। इस विधि में, इस मेथड में उसी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। जैसे ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल था जिसे हम लोग अभी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं, इसी सेट को हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या करते हैं, नाम दे देंगे, प्रश्न वही है, द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी वावेल हैं उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इस सेट में सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये है जो सब में पाई जाएगी कि वे इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी जो है कॉमन है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, हमेशा एक इंग्लिश से छोटे ज़्यादातर एक्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी भी अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स, और उसके बाद ऐसे 2 पॉइंट लगाते हैं ऊपर नीचे, एक्स 2 बिंदी लगा देते हैं, और इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट, एक्स सच दैट। और इसके आगे जो हमारा सेट दिया होता है और जो प्रॉपर्टी कॉमन है एलिमेंट्स में उसको लिख देते हैं। देखिए क्या प्रॉपर्टी है, एक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसी प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो उस सेट में आने वाले सारे एलिमेंट्स पे लागू होते हैं और सेट के बाहर के एलिमेंट्स पे वो प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। देखिए वावेल जाहिर है ए ई आई ओ यू, यही 5 वावेल होते हैं, इसमें दूसरे कोई अक्षर लागू, अक्षर किसी भी दूसरे लेटर पे ये प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक लागू नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए हमारा दूसरा इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, दूसरे वाले को, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ये इसी को लिखेंगे, हम इसी को चाह रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए। कैसे लिखे हैं, देखिए सेट का नाम, इक्वल टू का साइन, मजला कोष्टक, एक्स सच दैट, आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद प्रॉपर्टी लिख देंगे। प्रॉपर्टी क्या है, ये लेटर्स हैं मैथमेटिक्स
वर्ड में, मैथमेटिक्स शब्द में जिन लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है उन्हीं को लिख देना है। एक्स सच दैट एक्स कैसा है, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स शब्द में जो लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है वही एक्स है। ये जो है एक्स मैथमेटिक्स शब्द के सारे अक्षरों पे ये लागू होता है। और इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखना समझ रहे हैं। एक तीसरा दूसरे टाइप का एग्जांपल लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, 6 से छोटी हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सेट हमें बनाना है। तो देखिए, पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे और बाद में रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनेगा, देखिए एक्स सच दैट, और एक्स के बारे में लिख देंगे आगे। एक्स को थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी दे देंगे, यहां से उतार देंगे। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। सेम बस उतार देना है, जैसे है प्रश्न में उतार दीजिए। हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में भाई तो लिस्ट बनाना पड़ता है, सूची बनानी पड़ती है या टेबल बनाना पड़ता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कामा लगा के लिख देंगे। तो भाई क्या प्रश्न है कि नेचुरल नंबर है और 6 से कम होने चाहिए, तो क्या क्या है 1 2 3 4 और 5, बस यही है। तो इस तरह से आज हम लोग किसी भी सेट को दो तरीके से, दो मेथड्स के रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखे हैं। आप लोग अपने किताब से, जो भी आपकी किताब क्लास में चलती है, स्कूल में चलती है, उसमें से तरह तरह के बहुत सारे प्रश्नों को आप देखिएगा और अभ्यास करिएगा निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद।